आपका? बहुत ही बड़ा सपना पूरा हुआ है। जैसे कि हर मेकर का एक सपना होता है कि एक फ़िल्म जब वो सोचते हैं और सोचने के बाद उसकी प्लानिंग होती है और फिर वो जब रिलीज़ पर आती है तो एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना खुली आंखों वाला सपना है। तो वो आज ये पूरा हुआ है और राजू भैया आए हैं, अपनी आशीर्वाद देने आए हैं, हमें सपोर्ट करने आए हैं। सो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी सौम्या जी को भी कि वो भी स्पेशल टाइम निकाल कर आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है ड्यूरिंग द प्यार में थोड़ा ट्विस्ट को लेकर, और वो जर्नी अब पूरी हो रही है, फिल्म थिएटर में आ रही है। सो आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। संगीत पक्ष भी काफ़ी मजबूत है। बप्पी दा का गाना है, बप्पी दा का तबीयत कुछ सही नहीं चल रहा है। दादाओं की स्पेशल ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रही हैं और हमेशा सपोर्ट करने आते हैं, हर फंक्शन में आते हैं। बट इस बार उनकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, सो जिसकी वजह से दादा ने मैसेज दिया है। और बस दादा हमेशा इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहते हैं और आज आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी विशेष हमारे साथ हैं। राजू सर, आपसे चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे मंजू जी के बारे में और रुद्रेश जी के बारे में? काफ़ी मतलब आपने जुझारू हैं, काफ़ी मेहनत की आपने जी इस मुकाम पे पहुँचने के लिए। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट आज इसका ट्रेलर लॉन्च है और मैं यहाँ शुभकामनाएं देने आया हूँ पूरी टीम को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, लीडिंग पेयर को, मुकेश और भारती और मेरे तमाम साथी भी आए हैं। ये बहुत अच्छा मौका होता है जब एक फ़िल्म बन के तैयार होती है और मैं हमेशा प्रोड्यूसर जो आगे आता है फिल्म बनाने के लिए, तो मैं उसको हमेशा मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक प्रोड्यूसर आगे आने से बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, बहुत सारे कलाकारों को, टेक्नीशियंस को काम मिलता है। तो बहुत ये मतलब हिम्मत का काम है ये। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा हो वो फिल्म बना ले। इसके लिए जिस तरह से मैनेजमेंट चाहिए, जिस तरह का पेशेंस चाहिए और जिस तरह से सब कुछ करना होता है, तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ और दिल से मैं बधाई देने आया हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले, और जब अच्छी चले तो जाहिर है और फिल्म बनाएं। राजू सर, आप जहाँ भी जाते हैं हंसी मजाक का माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि खराब माहौल करने के पीछे तुले रहते हैं। अभी हाल ही में जो शाहरुख गए थे अंत्येष्टि पे अलविदा जी के, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी गलत बात है, बेमतलब कोई मुद्दा को? नहीं, उसका जवाब जो अच्छा है वो तो है नहीं। वो कुछ गंदे लोगों ने ज़रूर उसको थोड़ा टर्न करने की कोशिश किया था, लेकिन शाहरुख ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो जो करना चाहिए और अपने धर्म के हिसाब से जो किया वो उन्होंने सही किया, उसमें कोई उनकी गलत मंशा नहीं थी। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ ट्रोलर्स को लेकर बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी हुई है जब आपको कभी ट्रोल किया गया किसी वजह से, बेबुनियाद वजह हो सकता है? अभी पार्ट ऑफ लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए उनको भी और इनको भी। मैं तो हंसी खुशी की बात करूँगा। बप्पी दा की बात की इन्होंने, बप्पी दा के हम सब फैन हैं। मैंने तो बप्पी दा के साथ बहुत शोज़ किए, बड़े ट्रेवल किया। बीच में कोरोना के टाइम में बप्पी दा का गाना ख़राब हो गया था। एक गाना उनका है ना, बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। कोरोना के टाइम क्या गाते थे लोग? बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। आज का विषय हम इसी फिल्म का रखते हैं और इसलिए कोई पॉलिटिक्स की बात हम अवॉइड करते हैं। देखिए, लता दीदी इतनी बड़ी हैं, इतनी रिस्पेक्टेड हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान और पहचान है। वो उनकी कोई क्या तारीफ़ करे, वो तारीफ़ से भी बड़ी है, हस्ती है, शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से धूप छाँव हमेशा रहेगी, सूरज चांद हमेशा रहेगा, नदियाँ, गंगा जी, दरिया, ये हमेशा रहेंगे। इसी तरह से लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहेंगी और उनके तमाम गानों से हर हिंदुस्तानी प्रेरणा लेता रहेगा। सौम्या जी, आपसे चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे? भाभी जी घर पे हैं, इतने साल तक सक्सेसफुल चल रहा है और हंसा रहा है लोगों को, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो कंपटीशन इतना हो गया कि शोज़ का रहना और कामयाब होना बहुत मुश्किल है। जी, मैं यही कहूँगी कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर लिखाई अच्छी हो और अगर कंटेंट अच्छा हो तो वो कंपटीशन में भी चलता है। और सबसे अच्छी बात जो अब हम देख रहे हैं वो ये है कि अच्छी लिखाई, अच्छा कंटेंट, उसको लोग सराह रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपोजर इतना हो गया है बाहर के कंटेंट को देख कर कि हमारी जो जनता है वो भी थोड़ी इवॉल्व हो गई है। तो मैं तो कहूँगी अच्छा है, कंपटीशन हो तो और भी अच्छा है। और ये भी कहना चाहूँगा कि जो घर में पहचान मिली, हर घर में आपको पहचान मिली शो की वजह से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि
आप किस तरह शो करना चाहेंगे? ये शो आपको कंटिन्यू करना है या जी मैं ऐसे रोल्स करना चाहूँगी जहाँ पर एज एन एक्टर मैं और इवॉल्व करूँ और ज़्यादा मुझे मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी किया था और मुझे मौका मिले कि मैं अलग अलग फैसेट्स एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है आई थिंक। नीलू जी आपसे जानना चाहूँगा क्या करने के मंजू जी के बारे में और मुकेश जी के बारे में जिनका ये प्रोजेक्ट है? मंजू और मुकेश मुझसे बहुत छोटे हैं इसलिए मंजू और मुकेश जी कहूँगी। बिल्कुल। और ही प्लेड माई सन इन लव पहली फिल्म में। तो मैंने इनकी उस फिल्म से इस फिल्म में काफ़ी ग्रोथ देखी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एक माउंटिंग होती है ना एक प्रोजेक्ट की, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का एक मैंने चेंज देखा है। ऑफ कोर्स उस वक्त ये स्टार्ट कर रहे थे एंड वी वर देयर एज पिलर्स, लेकिन अब एक आध फिल्म और ये तो मजे हो जाएंगे फिर तब हमें दोबारा कास्ट कर लीजिएगा भाई। तो डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, एक प्रोजेक्शन, एक जो इन्होंने पूरा वो प्रोजेक्ट माउंट किया है ना, मुझे उसमें there's a lot of growth in मुकेश also as an actor। और ऑफ कोर्स दादा तो है ही है, मतलब उनसे फास्ट काम करने वाला मैंने देखा ही नहीं। कई बार मुझे होता था दादा हो गया, बोले हाँ। तो मुझे याद है मुझे वापस आना था उस फिल्म में और मेरे उस दिन 10 फ़ोन कट्स थे और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैंने बोला दादा नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, बट ही सो फास्ट, फट वी मैनेज। और आई थिंक 10 बजे रात को हमने पैकअप भी कर लिया था। तो दैट्स द स्पीड ही फॉलोज। तो एंड इतने मजे में यू नो ही नोज कौन सा शॉट लेना, ओल्ड स्कूल है ना, उनको पता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, वेरी गुड। और मैं सारी अपनी विशेस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर एंड एवरी फिल्म इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और इससे भी कुछ सीख मिलेगी आगे जाके अगली फिल्म तक। तो बिल्कुल सर आपके व्यूज क्या है? मुकेश जी और मंजू जी को कुछ ही वक्त से जानता हूँ, थोड़ा ही वक्त हुआ है। और जैसे मुकेश जी वहाँ पे जिम कर रहे थे कोविड के दिनों में, जैसे सौम्या ने बताया, तो वैसे ही मैं भी जिम में ही मिला हूँ इनको। मेरे नेबर्स हैं और इंसान बहुत बढ़िया हैं, बहुत मेहनती हैं और इतने ही कम वक्त में हमारा बहुत प्यार हुआ है। तो मैं बस उस प्यार की खातिर यहाँ आया हूँ। और मैंने आके जब देखा है ट्रेलर, मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको परफॉर्म करते हुए, मतलब मैं बहुत चक्का रह गया, मैं हैरान रह गया क्या क्या लुक्स चेंज किए हैं, क्या क्या काम किया है, फुल एटीट्यूड दिया है एंड इट्स अमेजिंग। मेरी बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि ख़ास करके जिस माहौल में कोविड के बाद आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट को, अपने बलबूते पे खड़ा कर रहे हैं, जैसे राजू सर ने कहा कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। एंड मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी जनता भी पूरा प्यार देगी, सपोर्ट देगी इस प्रोजेक्ट को। सर व्हाट्स योर व्यू सर प्लीज? बता। ऐसा भैया समेट कर सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि 18 फ़रवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है। दिल से दुआ है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सबके गुर्दे छील दे, सही है। मजा आ जाए, रायता फैला दे, चिरांद इतनी बड़ी हो जाए कि मुकेश भैया जो है चमक जाए सितारे की तरह। तालियां बजा दो भैया, ये बात। और राजू सर ने तो कह दिया है, अब इनका आशीर्वाद मिल गया फिल्म को और पैसे भी मिल गए, अगली फिल्म की तैयारी करना बाकी है। अभी बाकी है पिछले वाले मिल मंजू जी एंड मुकेश के साथ आई हैव ऑलरेडी मेट देम अबाउट 4 years बैक, 4 साल पहले मुलाकात हुई थी एंड दे ऑफर्ड मी रोल्स इन द प्रोजेक्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स। लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। आई ऑलवेज सपोर्टेड देम फॉर एवरीथिंग दे डिड, तो ऑलवेज इन देयर लॉन्चेस एंड म्यूजिक पार्टीज एंड एवरीथिंग। बस यही उम्मीद है कि वी विल समडे वर्क टुगेदर सून, यू नो, एंड आई सपोर्ट प्रोड्यूसर्स लाइक दिस हु कम फॉरवर्ड, put all their hard work and sweat and make movies, especially for the audience and of course for the industry. So this thing should continue on. So my best wishes always with them. Right? थैंक यू। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, यू नो, फिर क्या है, जैसा आपने कहा कि एक फिल्म बनती है तो बहुत लोगों को काम मिलता है, तो प्लीज़ फिल्में बनाते रहिए। थैंक यू, आपका ऐसी आशीर्वाद। पार्थो क्या कहना चाहूँगा कि इतने सफल डायरेक्टर हैं, उनके साथ कैसा मिला आपको और क्या कहना चाहेंगे? पार्थो दादा के बारे में मैं मतलब जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। बहुत अच्छे इंसान है, पर्सनल बहुत अच्छे इंसान है वो। और
मेरा एक्चुअली जो मानना था वो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ और उसके बाद एक अच्छे कलाकारों के साथ, अच्छे एक्टरों के साथ मेरा काम करना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छे एक्टरों के साथ काम करूं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जिसके भी साथ काम किया है वो अच्छे एक्टर के साथ काम किया है और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, मुझे लगता है जैसे नीलू जी ने कहा कि थर्ड पिक्चर में मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सीखा नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और बस आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार रहा और अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला तो मैं कुछ आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। इस पद पे हैं, आपको जिम्मेदारी है, क्या आप उधार लाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, किस तरह से हेल्प आउट करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को या इंडस्ट्री को आगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी फिल्म बनाते हैं, जो भी निर्माता निर्देशक यूपी में बनाता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने वहाँ जाके ये किया कि थोड़ा फास्ट किया है प्रोसेस को। जिनकी फिल्में बन के रिलीज़ हो के 2-2 साल हो गया था, 3-3 साल हो गया था, तो उनकी सब्सिडी क्लियर करवा दी है लास्ट मंथ। और दूसरा परमिशंस वगैरह थोड़ा इजी करवा दिए हैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके, और सिंगल विंडो परमिशंस मिल जाती हैं सारी। अब प्रोड्यूसर को थाने पुलिस स्टेशन ऐसे भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह करवा देते हैं, तो फास्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग और आकर्षित होंगे फिल्म बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। जब से भैया जो है इस फिल्म बंधु में आए हैं ना, फिल्म बंधु मैं ये कहूँगा कि सुधर गया है और जो काम नहीं होता था वो काम हो रहे हैं। और फास्ट जो भी मतलब इतना फास्ट काम जितना भैया ने आके किया है ना फिल्म बंधु में वो किसी ने नहीं किया। और बहुत ही आज यूपी उत्तर प्रदेश में जो है कई प्रोड्यूसर पिक्चर शूट करने जा रहे हैं राजू भैया की वजह से, क्योंकि राजू भैया ऐसे वो शख्स हैं जो हर एक प्रोड्यूसर की सपोर्ट करते हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। आपसे चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे मंजू जी के बारे में और मुकेश जी के बारे में? काफ़ी सहयोग किया आपने डायरेक्टर, तो कितना ज़्यादा आपको मंजू सबसे बड़ी बात है ये बहुत कम मतलब लेडी प्रोड्यूसर हमारी इंडस्ट्री में कम है, सब ज़्यादा हमारे मेल ही है। तो ये फीमेल लेडी प्रोड्यूसर है हमारे मंजू जी, उसका अंदर बहुत एक एनर्जी जो होते हैं ना, एनर्जी सिर्फ नहीं हो, बहुत शांत स्वभाव किया है। जितना भी प्रॉब्लम्स हो पता नहीं चलेगा ये बहुत प्रॉब्लम में है, तो एक बहुत बड़ा उनको पास एक पावर है। बिहेवियर इतना अच्छा काम हो रहा है, इतने अच्छे बिहेवियर किसी को साथ भी करते हैं तो लोग उसमें मतलब उनको ऊपर रेस्पेक्ट भी आ जाता है जी, इतने अच्छे बिहेवियर सामने से आता है। तो मैं उसी में ही फ़ैन हो गया और उसी में मैं फंस गया मतलब इनका बीच में। हाँ, अग्नि साक्षी, 100 डेज, गुलाम मुस्तफ़ा, दलाल, कितने पिक्चर का नाम। अभी ऐसे मैं कुछ पिक्चरें अभी प्लानिंग स्टेज पे है, थोड़ा ये 2 साल में ऊपर नीचे हो गए, पर ये साल में कुछ ना कुछ शुरू होगा और ख़त्म होगा। प्रोजेक्ट बहुत मज़ेदार है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले से ही मैं एंजॉय कर रही हूँ तो ये शुरू होने का कुछ 2-3 महीने पहले से ही मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत चक्कर लगा मुकेश भाई के यहाँ आना जाना, और काफ़ी सारे ये भी मेरे आर्टिस्ट हैं, ये भी मेरे आर्टिस्ट हैं, और भी 2 आर्टिस्ट हैं, तो इनको लेके मैं ही आई हूँ यहाँ पे। हाँ, सच बताओ तो ये फिल्म के जरिए ये है, इनके भाई साहब है मुकेश जी है ना, तो बोले आओ भैया से मिलवाते हूँ, हम लोग बोले चलो। तो ऐसे मजाक में जाके हम लोग, हमारा शो चल रहा है भाभी जी और जीजा जी हम लोग करते हैं ना, हाँ। तो वहीं से ऐसी पहचान हुई और बस बात बन गई। और तो खैर 5 साल से काम साथ में कर रहे हैं। हाँ। फिर हमको ये फिल्म मिली, बहुत मज़ा आया हम लोगों को, क्योंकि जब हम शूट करने गए वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। जो मुकेश भाई हैं और मंजू जी, उनको मुझे हाथ से खाना खिलाया हुआ है। शूट करते वक्त हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, और एक सबसे बढ़िया बात मैं बताऊँ, हमारे बाजू में इस फिल्म के राइटर बैठे हैं जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है। हाँ, और बहुत बेहतरीन फिल्म लिखी है। हाँ भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि कुछ अलग है, इतना तो कंफर्म है ये फिल्म की जो कंटेंट है
तो सच में आप लोग को लगेगा कि कुछ अलग करने की कोशिश की हमने इस बार। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारे प्रोड्यूसर हैं इसमें, इस मूवी में, और पिक्चर बहुत ही अच्छी है, बहुत मसालेदार बनी है। मेरा कैरेक्टर इसमें जो मेन हीरो है उनके फ्रेंड का है, और इनके साथ मैंने स्क्रीन स्पेस बहुत शेयर किया है और सीखने को भी बहुत कुछ मिला इनके साथ मुझसे, और क्या, और बहुत बढ़िया पिक्चर बनी है। तो आप लोग देखिए, थिएटर्स में जाइए और एंजॉय कीजिए मूवी। थैंक यू।